फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं। मेरा आगे पहाड़ी देखिए कितनी ऊंची है। यहां पर इतनी ज़्यादा शांति है ना कि सिर्फ मेरे सांस की आवाज़ आती है और पानी की आवाज़ आती है और कुछ नहीं। और इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनोज, इंडियन मोटो व्लॉगर। तो आज बहुत अच्छा दिन है, ठंड है लेकिन सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ है और रोड बिल्कुल क्लियर है। पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी रोड ख़राब थे, यहाँ पर स्नो वगैरह थी, आइस थी और फॉग वगैरह भी काफ़ी था। लेकिन आज मौसम अच्छा है, सर्दी है लेकिन रोड क्लियर है। तो मैंने सोचा कि बाइक पर कहीं पर घूम कर आता हूँ। तो मैं पहुंच गया हूं आज फिर से गारदा लेक पर। यहां पर पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। तो यहां पर एक टाउन है छोटा सा, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको वहां पहुंच कर बताऊंगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूं देजिंस्तानो। यहां पर काफ़ी ट्रैफिक है। यहां पर आप साल के किसी भी मंथ में आ जाइए, यहां पर हमेशा ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर यहाँ से आप राइट साइड को चले जाओगे तो सिटी के सेंटर में चल जाएंगे। वहाँ पर मैंने नहीं जाना है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सिटी से बाहर चल जाऊँगा। तो अब मैं पहुंच गया हूं तोस्कोलानो मदारनो। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली है। जितनी बार भी मैं इस एरिया में आता हूं यहाँ पर मैं ज़रूर रुकता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर रुके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और मुझे यहाँ पर एक इटालियन बाइकर मिल गया, उसके पास है रॉयल एनफील्ड सुपर मेटेओर। तो उसके साथ मैं बाइक की बातें करने लग पड़ा। वो मुझे बोला कि काफ़ी अच्छा बाइक है, उसको काफ़ी पसंद है ये बाइक। तो उसके साथ बातें करते करते मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया। तो अब मैं और कहीं नहीं रुकूंगा, अब मैं सीधा जिस टाउन पे जाना है वहीं पर जाके रुकूंगा मैं अब। ये जो लेक के दूसरी तरफ आपको माउंटेन दिख रही है ना, वो सारी माउंटेन मैंने बाइक के ऊपर क्रॉस की हुई है। और उसका वीडियो आपको मेरे पंजाबी चैनल पर मिल जाएगा, पंजाबी बाइकर बॉय पर। वहाँ पर मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था। बहुत शानदार वहाँ पर व्यू आता है। और जब आप उसके पहाड़ी के ऊपर चल जाते हैं ना, तो आप है ना बादलों के बीच में घूमने लग पड़ते हो, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पर। और गर्मियों में तो वहाँ पर मौसम इतना अच्छा होता है ना कि ठंड लगने लग पड़ती है। उस माउंटेन का नाम है मोंते बाल्दो। अगर आपको टाइम लगे तो वहाँ पर ज़रूर जाकर देख कर आइए। वहाँ पर आप कार में भी जा सकते हो। अगर आप कार में नहीं जाना चाहते हो तो आप पहुँच जाइए मलचेज़िने। वहाँ से केबल कार चलती है, वो भी आपको माउंटेन के ऊपर ले जाएगी। वहाँ पर बहुत अच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं। इस एरिया में काफ़ी छोटे छोटे टाउन्स हैं और हर एक टाउन की अपनी अपनी स्टोरी है, हिस्ट्री है। अभी मुझे सबके बारे में अच्छी तरह इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सबके कोई ना कोई है ना जो वर्ल्ड वार लगा था उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। और ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर पूरे यूरोप से लोग घूमने आते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। वो यहाँ पर काफ़ी घूम कर एंजॉय कर जाते हैं। और इस रोड पर काफ़ी आपको गैलरीज मिलेंगी ऐसी। यहाँ पर गर्मियों में बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाहर तो कड़ाके की धूप पड़ती है। और जैसे आप गैलरी में एंटर करते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। तो थोड़ी देर बाद फिर आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपके आंखों में धूप आ जाती है, तो फिर राइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। आज तो मौसम भी एकदम क्लियर है। आप लेक की दूसरी तरफ देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा व्यू दिख रहा है। और रोड भी एकदम क्लियर है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है और बाइकर्स भी नहीं है। 2-4 बाइकर मुझे मिले हैं सुबह के। और गर्मियों में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एकदम आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो मैं खुद जब गर्मियों में यहाँ पर आता हूँ, अगर कार में आऊँ तो 2-3 घंटे ट्रैफिक में जैम मिलना तो मामूली सी बात है यहाँ पर। लेकिन आज रोड एकदम क्लियर है। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं। मेरा आगे पहाड़ी देखिए कितनी ऊंची है और इसके बीच में थी वो गैलरी जिसके बीच में मैं बाइक चला रहा था। और मेरे नीचे जो ज़मीन है इस वक्त, वो एक टाइम पर यहाँ पर ज़मीन नहीं हुआ करती थी, सीधा लेक का पानी हुआ करता था। और इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब गूगल मैप्स पर। इस जगह का नाम है कैंपियोने del गार्दा। अब ये रहा गार्दा लेक का मैप, जहाँ पर ये रेड पॉइंट है, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसका नाम है कैंपियोने del गार्दा। और नीचे वाली साइड पर हो गया देजिंस्तानो, जहाँ पर मैं पहले था, पेस्किएरा। वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो शूट करा हुआ है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और इस तरफ है रिवा del गार्दा। और इसके पास अगर हम जूम करें तो आपको मिलेगा कैंपियोने del गार्दा। आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी है ऊपर, पहाड़ी के बीच में एक लाइन बनी हुई है, पहाड़ी जैसे टूटी हुई होती है ना, खाली होती है जैसे। उसके बीच में ना किसी टाइम पर एक नदी हुआ करती थी, जो कि पहाड़ी का जितना भी पानी था उसको लेक में लाकर डालती थी।
तो क्या हुआ कि हज़ारों सालों में उसका जो पानी था, पानी के साथ साथ पहाड़ी का जो कचरा वगैरह था, जो कोई पत्थर मिट्टी वगैरह थी, वो सारी आकर लेक में गिरनी शुरू हो गई और यहाँ पर ना इकट्ठी हो गई। और इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हज़ारों सालों में कि जितना कि ना ये जो टाउन है, इसकी जो जगह बनी हुई है ना, इतनी जगह यहाँ पर बन गई थी। तो यहाँ पर एक लोकल बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका कुछ यूज़ कर लूँ। तो उसने यहाँ पर एक धागा मिल बना ली। यहाँ पर जितनी भी ज़मीन थी ना, उसके ऊपर कब्जा कर वहाँ पर एक मिल बना ली और जो नदी का पानी आया करता था उसके साथ अपनी जो उसकी मशीनें थी उनको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करती थी। तो जो वाटर का जो पावर होता है उसके साथ अपनी ना मिल की मशीनों को चलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि यहाँ पर पहुँचने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये पहाड़ी के अंदर जो गैलरी जिसके बीच में बाइक चला रहा था वो उस टाइम पर थी नहीं, कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जितना भी उसको सामान वगैरह लाना था, या कोई भी लेबर वगैरह यहाँ पर जाना था, वो सिर्फ बोट की राह आ सकते थे ले के रास्ते में। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जो उसकी लेबर वगैरह थी उनको सबको बोट पकड़ कर वहाँ पर जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक ही रास्ता है, क्यों ना मैं यहाँ पर एक टाउन बना दूँ। यहाँ पर उसने ना क्या किया, घर बना दिए। जितनी भी उसकी लेबर थी ना उनको यहाँ पर घर बना कर दे दिया। उनको कहा कि आप मेरे पास काम करो और अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर सेटल हो जाओ। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दे दी, जो ये हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, जो कुछ भी चाहिए था ना एक टाउन में, वो सारा कुछ उसने यहाँ पर उनको प्रोवाइड कर दिया। और वो सारी फैमिली यहाँ पर रहती थी और यहीं पर काम करती थी और यहीं पर अपनी लाइफ गुजारती थी। तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर रोड्स बनने शुरू हो गए और फिर बाद में वर्ल्ड वार वगैरह लग गई। फिर चाइना से सामान आना शुरू हो गया तो वो सस्ता पड़ता था। तो धीरे धीरे करके वो सारी उसकी जो मिल होती है ना, जो उसकी इंडस्ट्री थी, वो सारी धीरे धीरे करके बंद हो गई। अब ये एक किस्म का आइलैंड सा बन गया है। आइलैंड तो नहीं कह सकते, क्योंकि आइलैंड तो पानी के बीच में होता है। ये जो टाउन है जिसको आप कह सकते हैं, ये सिर्फ एक जो टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। और टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना ये फेमस नहीं है। लेकिन जिसको इसकी स्टोरी के बारे में पता है वो ये इसको देखने जरूर आता है। और यही वो नदी है जो मैंने आपको पहले गूगल मैप्स पे दिखाई थी, अब तो सूख ही गई है, थोड़ा सा बहुत रह गया है। और ये जो दीवारें देख रहे हैं, यहाँ पर मिल हुआ करती थी किसी टाइम पर, अब ये भी सारी खंडर बन गई है। इसके अंदर तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अब तो यहाँ पर जैसे जो बोट्स वगैरह होते हैं ना, शिप वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर पार्क किए जाते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक जो विंड काइट होते हैं उसका एक स्कूल है और एक दो होटल बार वगैरह है, कुछ खास नहीं है यहाँ। ये खाली सा हो गया है एकदम। यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है ना कि सिर्फ मेरे सांस की आवाज़ आती है और पानी की आवाज़ आती है और कुछ नहीं। और इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ पर कि आप अगर रिलैक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, एकदम रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पानी की आवाज़ कैसी है, एकदम रिलैक्स एरिया है यहाँ पर। टाउन को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही रोड है जो गैलरी से आता है, जिसमें से मैं पहले आया था। और अगर एक तरफ को आपको जाएंगे तो ट्रेंतो की साइड पे जा सकते हैं और दूसरी तरफ को जाएंगे तो आप देजिंसानो की तरफ जाएंगे। अब मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से ट्रेंतो की तरफ जाना है। तो जिस रोड पर से मैं आया था उसी रोड पर मैं वापस जाऊँगा। और ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं, ये वही चर्च है जो मैंने आपको गूगल मैप्स पर दिखाया था। ये आज तक भी ओपन है। और यहाँ पर ये जो एरिया ये प्राइवेट है, यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर कुछ घर वगैरह दिख रहे हैं, अब पता नहीं यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। इतना ही था, यहाँ का छोटा सा टाउन है, 1 किलोमीटर के एरिया का टाउन है। तो लेकिन इसकी स्टोरी बहुत मुझे अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपका भी इटली आने का मन बनता है तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए, इसको घूम कर जाइए। इसका नाम है कैम्पियोने देल गार्दा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन पर, तब तक एंजॉय द लाइफ।